हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ईशानी, मनस और शर्मन को नहीं पता होता है कि उनको एक्सीडेंट रणवीर का हुआ है। तो ईशानी बोलती है कोई इनका भी दिवाली के मौके पर इंतज़ार कर रहा होगा। फिर शर्मन बोलता है मैं एक्सीडेंट वाली जगह पर जाके देखता हूँ कि एक्सीडेंट किसका हुआ है। फिर शर्मन मनस से ईशानी को घर ले जाने को बोलता है। फिर मनस और ईशानी घर पे आते हैं तो मनस ईशानी को थैंक्स बोलता है कि उसने उसकी बहुत मदद की। फिर ईशानी बोलती है कि तुमने ये सब जानबूझकर थोड़ी किया था, सब गलती से हुआ है तुम्हारे से, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं रणवीर से बात करूँगी कि उसकी पहचान में कोई अगर होगा मिलने वाला तो तुम्हारी और मदद कर सकेगा और तुम पे कोई केस भी नहीं होगा। तो मनस बोलता है ईशानी ऐसा तुम ईशानी रणवीर को मत बताना, रणवीर पहले ही बहुत गुस्सा है मुझसे, बात को शायद वो और नहीं समझेगा इसको। फिर ईशानी बोलती है ठीक है, मैं रणवीर को कुछ नहीं बताऊंगी। आगे शर्मन एक्सीडेंट वाली जगह पर जब पहुंचता है और चारों तरफ सुराग ढूंढता है कि कोई मिल जाए तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो आग सेक रहा होता है। तो मिलन के आदमी उससे पूछते हैं कि आपने यहाँ कोई एक्सीडेंट देखा है। तो वो बताता है कि हाँ, एक आदमी का एक्सीडेंट तो हुआ था और बहुत बुरी तरह हुआ था। तो वो उससे पूछते हैं कि आपको पता है कि कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं उसे। पर इस बारे में उस आदमी को कुछ नहीं पता होता है। फिर शर्मन उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि आप उस आदमी की पूछताछ क्यों कर रहे हो, क्या आप उसके कुछ लगते हो। तो वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम खुद उस आदमी को देखने आए हैं कि अब ठीक है या नहीं, क्योंकि हमने उसका एक्सीडेंट होते हुए देखा था। आप उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या। तो शर्मन उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं तो मोबाइल बजता है और रोड पर गिर जाता है। शर्मन देखता है कि ये तो रणवीर का नंबर है और ये उसको बॉस क्यों बोल रहे हैं। आगे मिलन उनसे फ़ोन पे पूछता है कि कुछ पता चला क्या तुम्हें। तो वो बोलते हैं बस बॉस पता कर ही रहे हैं। फिर वहाँ पारुल आती है और रस्म के लिए ले जाती है मिलन को। सब सोच रहे होते हैं कि रणवीर रस्म में आएगा या नहीं आएगा। फिर पारुल और रणवीर रस्म के लिए आते हैं तो सब बड़ा खुश हो जाते हैं। फिर रणवीर को बैठाया जाता है। फिर रस्म शुरू की जाती है, सब नाचने लगते हैं। ईशानी मिलन को उपटन लगाती है। फिर मिलन ईशानी को देखने लगता है। फिर ईशानी उससे देखती है कि और उससे पूछती है कि रणवीर तुम्हारा गोली का निशान चला गया है क्या। मिलन सोचता है कि इसको रणवीर के कितने सारे राज पता हैं। फिर मिलन बोलता है आजकल बहुत ज़्यादा सवाल करने लगी हो तुम। बोला था ना कि पीठ के निशान के लिए सर्जरी करवाई थी, उसी के साथ गोली के निशान के भी सर्जरी करवा ली थी। फिर सब बारी बारी मिलन को उपटन लगाते हैं। ईशानी सोचने लगती है कि रणवीर ने सर्जरी की बात मुझसे क्यों छुपाई। घर में सभी लोग खुशियां मनाते हैं पर मनस उस एक्सीडेंट को याद करता रहता है और परेशान होता है। फिर ईशानी उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ मनस, इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तो वो बोलता है मुझे उस एक्सीडेंट की टेंशन हो रही है, उस आदमी का ये हाल मेरी वजह से हुआ है, उसकी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही होगी, मैं हॉस्पिटल जाके उस आदमी का हालचाल देखता हूँ। तो ईशानी बोलती है अभी वहाँ जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले जांच कर रहे होंगे, इसलिए तुम्हें यहीं रुककर फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए। हमसे जो हो सकेगा उस आदमी के लिए हम करेंगे। फिर ईशानी मंदिर में जाकर उस आदमी के लिए भगवान से प्रार्थना करती है।